हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चुगल पंचायत चैनल पर। आज की स्टोरी रहने वाली है सपूत बेटा और कपूत बेटा। तो स्टोरी के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से सपूत और कपूत बेटे में क्या क्या फर्क होते हैं और क्या क्या उनके फर्ज होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब जरूर कर लें, ढेर सारा प्यार दें। स्टोरी शुरू करते हैं। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आते वक्त आपका चश्मा लेता आऊंगा जो मैंने बनवाने के लिए कल डाल दिया था। मेरा सपूत बेटा तो तू ही है, मुझसे तुझसे बड़ी उम्मीद रहती है। तुझ जैसा बेटा भगवान सभी को दे। तू मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता है हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज का। अरे माँ, अब तू मेरी माँ है, मैं कमाता हूँ तो मैं तेरी तो देख रेख कर ही सकता हूँ ना, और जरूरत भी पूरी कर सकता हूँ। और एक वो बेटा है मेरा नालायक कहीं का, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, बस अपनी मनमानी करता है और पड़े पड़े खाता है, रोटी तोड़ता है, चारपाई तोड़ता है, कमाता धमाता कुछ भी नहीं है। अरे माँ, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना घर का खर्च उठाने के लिए और उसका भी। तू टेंशन मत ले, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना बना दिया है क्या तुमने? तो मैं खा लूँ। नालायक कहीं का, न काम का न धाम का, बस दुश्मन अनाज का। कुछ काम वाम करता नहीं है, सुबह से ठूसने को मांगने लगा। अरे माँ, तो मैं क्या करूँ? अब रोज तो मैं इतना काम करता हूँ आपके साथ, फिर भी आपको तसल्ली नहीं है। रोज का काम है, रोज खाता भी तो है। अपने बड़े भाई की देख, कितना कमाता धमाता है, सारा खर्चा उठाए है और मेरा कितना ख्याल रखता है। और एक तू है जो मुझे कभी कुछ लाता ही नहीं है। लाएगा कहाँ से जब फूटी कौड़ी कमाता ही नहीं है। पहले जाके झाड़ू पोछा लगा दे, उसके बाद किचन में जा और जाके तहरी बना ले सबके लिए। समझ में आया? मैं तेरे लिए रोटियां नहीं बेल रही हूँ बैठ करके। माँ, आप बड़े भैया को तो सारा कुछ करती हो, नाश्ता भी बना कर देती हो और खाना भी लगा करके देती हो, क्योंकि वो कमाता है और मैं कमाता नहीं हूँ, इसलिए मेरी कोई कद्र ही नहीं है। हाँ हाँ, तो तू भी कमाना, कौन सा तुझे हाथ पकड़े हैं किसी ने? तेरी भी कद्र की जाएगी, तू भी कमा। चमत्कार का ही नमस्कार है आजकल, ठीक है ना? निठल्ले बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है माँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको पता है। मैं अंगूठा छाप हूँ, आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कहाँ से जॉब कर लूंगा? तेरा मन ही नहीं लगा पढ़ने में, तो मैं क्या करूँ? अब जाओ, जा करके पहले झाड़ू पोछा कर लो, घर का काम काज करो। जब अंगूठा छाप हो तो घर का तो काम कर ही सकते हो ना। जॉब नहीं करनी है तो घर का काम करो। माँ का हाथ बटाओ, समझ में आया? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें पालते पालते, तुम्हारे रुतबे देखते देखते। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, पहले झाड़ू पोछा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना भी बना लूंगा। हाँ, ये पकड़ अब झाड़ू लगा, उसके बाद पोछा लगा। ठीक है माँ, आप हटिए, मैं पोछा झाड़ू कर लेता हूँ, पर आप रोज रोज चिक 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 बहुत ज्यादा करती हैं मुझ पर। जो कमाता धमाता नहीं है ना, आजकल उसकी ऐसी ही कद्र होती है। अरे गुड्डू, तू झाड़ू लगा रहा है? हे भगवान! हाँ पिताजी, क्या करूँ, अंगूठा छाप हूँ ना, इसलिए मुझे घर का ही काम करना पड़ेगा। अरे कहता था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देख ले, करना पड़ रहा है ना घर का काम। अगर तू भी कमा रहा होता ना विनोद की तरह, तेरी भी चर्चाएं होती, तेरी भी ऐस होती जिंदगी में। तुझे बैठे बैठे खाना पानी सब कुछ बिस्तर में मिलता, पर तूने मेरी एक न मानी। क्या करूं पापा, मेरा मन ही नहीं लगता था पहले, और मुझे क्या पता था कि बाद में मेरी ये कद्र होगी। माँ तो कहती है बड़ा बेटा सपूत है और तू कपूत है। तो सही ही तो कहती है, तू बिगाड़ता है वो बनाता है, और जो बनाता है वो सपूत बेटा होता है, और जो बनाता नहीं है बिगाड़ता चला जाता है वो कपूत बेटा होता है। समझ में आया? वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब पता है तुझे? नहीं पापा, मुझे नहीं पता है। इसका मतलब है, अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। वह धन इकट्ठा और कमा करके कर लेगा। अगर पूत कपूत है तो धन इकट्ठा करने के बावजूद भी वो मिट्टी में मिला देगा, तब भी इकट्ठा करना हमारा बेकार ही है। इसलिए कहते हैं पूत सपूत। और तू देख, ना कमाता है, ना धमाता है, ना धन संचय कर रहा है, ना इकट्ठा कर रहा है, बस खर्चे पे खर्चा उड़ा रहा है, अपने यार दोस्तों पे बस घर की गुलामी कर रहा है। पागल कहीं का निठल्ला।
पिताजी, आप तो कम से कम ना सुनाओ मुझे, माँ भी सुना रही है, आप भी सुना रहे हो। क्या मेरी कोई कद्र नहीं है? पैसे की ही कद्र है। मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना। बेटा तो बेशक है तू, पर किसी काम का नहीं है। तेरे लायक यही काम है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, काम कर। मुझे सबके सब सुनाकर चले जाते हैं। मेरे घर वाले पता नहीं मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। लगता है अब तो घर छोड़कर चला जाऊं। इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं सब। कमाता नहीं है, कमाता नहीं है। जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमाऊंगा ही। रोज रोज के काम से अच्छा है, बातें सुनने से अच्छा है कि कुछ कमा ही लूं। मेरे यार दोस्त तो सुनाते ही थे, अब घर वाले भी सुना रहे हैं। पर ये भी सोच रहा हूँ जाऊंगा कहाँ। घर के अलावा कहीं ठिकाना भी तो नहीं है। इसलिए माँ लोगों की सुन लेता हूँ और घर में ही रहता हूँ। माँ, ये लीजिए, मेरा सारा काम हो गया है, अब खाना खा लीजिए आप। हे भगवान, कितना सारा खाना लेकर के आया है मेरे लिए ये मेरा कपूत बेटा। मजा ही आ गया देख करके। ये तो सब कुछ बना लेता है। मैं तो इसे निठल्ला समझती थी, पर ये काम लायक तो थोड़ा बहुत है ही। पैसे नहीं कमाता है चार तो क्या हुआ, घर के चार काम तो करता है। माँ, किसी चीज की और जरूरत हो तो मुझे बता देना। चुपचाप यहीं पर खड़ा रहे, समझ में आया? जब तक खा नहीं लेती हूँ, खाना की थाली भी तू ही लेकर जाना। ठीक है माँ। अरे वाह, माँ खाना खा रही है और गुड्डू भी। हाँ भैया। भैया, आपके लिए भी खाना लगा दूं मैं? आप ऑफिस से आ गए? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं हाथ पैर धुलूंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद खाऊंगा। और तुम मेरे खाने की टेंशन मत ले गुड्डू, मैं खुद डाल करके खा लूंगा। आज माँ ने बहुत ज्यादा आइटम बना रखे हैं लगता है। वाह, आज तो बहुत ज्यादा पेट भर के खाऊंगा मैं। अरे बेटा, ये खाना तेरी माँ ने नहीं, तेरे छोटे भाई ने बनाया है, जो निठल्ला बैठा रहता है घर पे और काम का ना काज का। पर देख, घर का काम बड़े अच्छे से करता है ये। चार पैसे कमाता नहीं है, पर चार प्रकार के खाना बना लेता है। क्या माँ, आप खाना गुड्डू से बनवाती हैं? ये तो गलत बात है। वो बेचारा छोटा है, अगर पैसे नहीं कमाता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कहाँ से जॉब कर पाएगा? पर माँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कमा कर दे तो रहा हूँ आपको ना। आप ऐसा करिए, खाना वाली लगवा लीजिए। अरे क्यों भैया, रहने दो ना, मैं कमाता धमाता नहीं हूँ। चार काम करूंगा, वही मेरे लिए अच्छा है। गुड्डू, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे, वो तूने कहाँ रखे हैं? खर्च कर लिए हैं या बचा कर रखा है? वो तो मैंने खर्च कर दिए कब के। मेरे पास अब तो एक भी रुपए नहीं है। अरे बेटा, तू चाहे इसको पैसे की गठरी बांध दे, पर ये पैसा कभी भी बचा नहीं पाता है। सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देता है, खाने पीने में। अरे माँ, कोई बात नहीं, मैं आज तुमको फिर से 500 दे दूंगा, पर तुम सेविंग करना सीखो, ठीक है गुड्डू? ठीक है भैया। भैया, पर माँ से कह दीजिए मेरी भी तो थोड़ी बहुत कद्र किया करें। मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ ना। वो तो ऐसा व्यवहार करती है मुझसे जैसे मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मैं कमाता नहीं हूँ तो क्या मेरी ये कदर होगी घर में? मुझे सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, खाना बर्तन, आपके जाने के बाद। अरे तो तू उसको क्यों बता रहा है, गधा कहीं का? क्या माँ, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। आप मेरे भाई से काम करवा रही हैं। अरे छोटा है वो, बेचारा नादान है। देखिए, वो भी आपका ही बेटा है ना, तो पैसों से क्यों तौलती हैं? आज से तुम गुड्डू काम नहीं करोगे। अगर मैं काम करता हूँ तो आपको तकलीफ होती है, तो क्या मैं कमा नहीं रहा होता तो मेरी भी यही कदर होती माँ? आप मुझसे भी यही काम करवाती तो फिर क्या फायदा? बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके काम नहीं करते घर में और बैठे लेटे लेटे खाते, उनकी माँ अच्छे से खिलाती हैं और जॉब भी नहीं करते हैं। हाँ भैया, वही तो मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, पर माँ तो है ना, वो अपनी ही चलाती है। माँ देखो, भैया सही कह रहे हैं, उनकी बातों को कुछ तो समझो। आप भैया की बातों को समझती हैं ना, तो फिर आप समझो ना। हाँ बेटा, मैं गलत कर रही थी। मैं अपने चक्कर में, आराम करने के चक्कर में इससे काम करवा रही थी, पर अब नहीं करवाऊंगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए सोचा कि छोटा बेटा घर में ही तो रहता है, उससे काम ही करवा लूं। माँ, अगर आपको दिक्कत है तो मैं घर में काम वाली होममेड लगवा दूंगा, पर आप गुड्डू से काम मत करवाइएगा। ठीक है बेटा, मैं नहीं कराऊंगी। तू बर्तन वाली और झाड़ू पोछा वाली लगवा दे, मैं खाना बना लिया करूंगी बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तुम दोनों मेरे पुत्र हो और दोनों मेरे ही बेटे हो। मैं गलत कर रही थी भेदभाव करके। माँ, भेदभाव नहीं किया जाता है। किस चीज का भेदभाव? वो भी अपना है, मैं भी अपना हूँ, कोई पराया नहीं है। मैं चार पैसे कमाता हूँ, आपको सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, इसलिए अच्छा लगता हूँ। अगर नहीं कमाता होता तो मेरी भी यही कद्र होती है ना माँ? ये तो गलत बात है। हाँ बेटा, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो।
कोई बात नहीं माँ, सब अपने अपने बेटों से बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ भी बहुत करती है, काम करवाती है तो क्या हुआ, सबकी माँ करवाती हैं। तो चल आज चलते हैं, माँ के लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल दोनों लोग साथ में बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं भी बनाऊंगी तुम दोनों के साथ में, हम तीनों मिल करके बनाएंगे खाएंगे। ओके। ये हुई ना बात, आखिर परिवार परिवार ही होता है।